कुमार यादव, ऐसा इस न्यूज़पेपर में। यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। एक अच्छी न्यूज कहेंगे, गुड न्यूज कहेंगे, थोड़ी सी कहेंगे, क्योंकि कई सारी बातें हैं इसमें जो हमें समझनी है। जो सीबीएसई के डायरेक्टर हैं जितेंद्र कुमार यादव, ऐसा इस न्यूज़पेपर में कोट किया गया है कि उन्होंने ये जवाब दिया है कि सीटेट जो है वो डिले क्यों हुआ है और 4 लेवल पे हम कराएंगे, इस बात को कंफर्म किया है। यानी ये बात निश्चित है कि 4 लेवल पे सीटेट जाएगा। इस साल से अगले साल से क्या स्थिति रहेगी उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी कुछ दिन पहले हमने ये वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया था कि एक आर्टिकल था जो सर्कुलेट हो रहा था, ऐसे ही कोई फेक आर्टिकल था जिसमें 50 और बातें लिखी हुई थी, और उस पर हमने खंडन भी किया था कि एनसीटी एक्ट की जो बात की है उसमें तो वो बात थी नहीं, तो मतलब वो फेक न्यूज की तरह घूम रहा था। जबकि ये हम देखें कि ये बात मैंने तब भी कही थी कि मल्टीपल लेवल पे सीटेट जाना ही है ना। तो जो एनईपी में कहा गया, ये एनईपी को भी मैंने कोट किया है यहाँ पे 2 जगह। एनईपी में और भी बातें कही गई हैं कि भैया भर्ती जल्दी करा लो, जो ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं इनको हटा करके परमानेंट ले आओ। ये सब बातें कैसे कैसे लागू होंगी उस पर चर्चा करेंगे। ये आज का न्यूज़पेपर है, पटना का हिंदुस्तान का एक जो है संकलन है या एक आपका आर्टिकल है। लाइव हिंदुस्तान की वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, और ये अलग से भी सर्कुलेट हो रहा है। तो इसमें ये भी बताया गया, अभी आपको पता ही है कि न्यूज के माध्यम से, ललन टॉप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये बात मैंने उठाई थी कि सीबीएसई क्यों नहीं ये बता देता कि सीटेट डिले क्यों हुआ है। तो इस न्यूज़पेपर में की जो आपकी वेबसाइट है इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इंटरनल एग्जाम सीबीएसई के कुछ होने थे, इस चक्कर में जो है डिले हो गया, इस बार का सीटेट नहीं हो पाया। ये बात ये लोग पहले बता देते अगर ऐसा ही था तो, है ना। तो ये न्यूज़पेपर को मैं कोट कर रही हूँ। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि क्योंकि परीक्षा जो है इस बार इंटरनल कुछ एग्जामिनेशन चल रहे थे, उस वजह से नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि 4 लेवल पे लाना है इसलिए सीटेट नहीं हुआ, ये कोई कारण नहीं है ना, इसमें ये बात कही गई कहीं पे भी, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से 2 बातें कही गई हैं। एक तो ये इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है 4 स्तरों पे सीटेट को लेके जाना है, जो वहाँ एफटीएमएस फाउंडेशनल जो आपकी स्टेज है, प्रेपरेटरी, फिर आपकी मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, अभी 2 लेवल पे होता है, 1st to 5th और 6th to 8th, 9th to 12th पे भी आएगा सीटेट, और आपका बाल वाटिका पे भी आएगा। इवेंचुअली ये होना ही है, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना बात। लेकिन ये अगले साल से संभवतः है, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस का ये लोग इंतजार कर रहे हैं, सीबीएसई वाले। ऐसा इन्होंने कहा है, ये लिखा हुआ है कि जेके यादव निदेशक सीटीईटी यानी डायरेक्टर हैं, जो कि सीटीईटी यूनिट के, जो आपका सीटेट है उस यूनिट के। तो उन्होंने ये बात कही है कि संभवतः अगले साल से जो है ये काम हो पाएगा। एनसीटीई की गाइडलाइंस का हम इंतजार कर रहे हैं। तो वही बात हम उस दिन भी कर रहे थे कि इस साल तो नहीं हो रहा 4 लेवल पे, लेकिन हाँ अगले साल से पूरी संभावना है कि 4 लेवल पे लोग ले आएंगे, सारी चीजें सुचारू रूप से हो गई तो, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं इस साल की, तो इस साल में जो है दिसंबर में पेपर होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर ने उन्होंने यही कहा है इस वेबसाइट पे हिंदुस्तान लाइव की कि इंटरनल एग्जामिनेशंस थे कुछ जिसके चक्कर में सीटेट नहीं करा पाए। फाइनली अब ये बात पता लग रही है 6 महीने बाद। ये बात हमें 6 महीने पहले या कुछ 2-3 महीने पहले तो एटलीस्ट पता लग ही जानी चाहिए थी, ठीक है ना। तो इवेंचुअली बात ये है कुल मिलाकर के, फिर इसमें वही सब बातें हैं कि बाल वाटिका पे भी होगा 9 से 12 पे, ये तो हमें पता ही है। बात अगर मैं एनईपी की करूं, जब सरकार एनईपी की बार बार बात कर रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि वो कह रही है, आप अपनी तैयारी बढ़िया से कीजिए, जो सिलेबस आपके पास है उसी से, है ना। हम लोग करियर विल पे भी बैचेस में जुड़े ही हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं उसी तरीके से, जैसे जो पैटर्न है पेपर का वही उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं। इसमें अगर आप जाएंगे, यानी ये लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उसी से मैंने निकाला है, एनपी से ही, एनईपी से ही, ठीक है ना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी स्ट्रेंथन्ड टू बेटर टेस्ट मटेरियल, और लिखा हुआ है टेस्ट विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू कवर टीचर्स अक्रॉस ऑल स्टेजेस। तो ये जो एफटीएमएस जो हम डिस्कस भी करते हैं ना, 5-3 कि 5 साल का फाउंडेशनल मूलभूत चरण होगा जिसमें बाल वाटिका होगा, फिर क्लास 1-2 होगा, ठीक है ना, 5-3-3-4, तो ये चारों ही लेवल पे सीटेट आने वाला है। ये बात तो तय है, फिक्स है बिल्कुल, है ना, कि 4 लेवल पे सीटेट आएगा, 2 पे आता है, 2 पे आ जाएगा अगले साल तक। तो पूरी बात निश्चित है कि ऐसा होना ही चाहिए। एनसीटीई की गाइडलाइन का सीबीएसई वेट कर रहा है, ठीक। इस साल जैसे पेपर होता है वैसे ही होना चाहिए, ये पूरी संभावना लगाई जा सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं, जताई जा सकती है बेसिकली। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक और बात जो सीबीएसई को भी देखनी चाहिए, बाकी संस्थाओं को भी देखनी चाहिए, जो आपकी स्टेट बॉडीज हैं, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, कि ये सब कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। क्या है ये कि आ कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्रूटमेंट प्लानिंग एक्सरसाइज, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक बड़ा प्लान बनाया जाएगा कि टीचर रिक्रूटमेंट कैसे किया जाए अगले 20 सालों के अंदर, यानी नेक्स्ट 2 डेकेड्स में कैसे सही तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को रिक्रूट कर सकें, जहां जैसे जैसे टीचर्स की जरूरत है। एक प्रॉपर कैलेंडर वगैरह निकालिए, इसके तहत ये बात कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और एक और बात यहाँ पे लास्ट में लिखी हुई है कि जो पैरा टीचर्स हैं, ये जो पैरा टीचर्स हैं, यानी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे या शॉर्ट टर्म पे जो टीचर्स काम करते हैं, चाहे वो आपके फिर क्या कहें हम, दिल्ली में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, एडहॉक कह लेते हैं कई लोग, कहीं पे जो है शिक्षा मित्र को भी हम एडहॉक की तरह ही देखते हैं, ठीक। तो द प्रैक्टिस ऑफ
hiring new para teachers on short term contracts will eventually be phased out. कि धीरे धीरे करके ये जो प्रैक्टिस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे रख के टीचर से काम करा ले रहे हैं, काम डबल करा रहे हैं, सैलरी आधी दे रहे हैं और पक्की भी नहीं है नौकरी, तो ये प्रैक्टिस को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, फेज्ड आउट होगी ये, कि टेम्परेरी टीचर ना रख करके कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज प्लान हो, विल बी कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया एंड इन ईच स्टेट टू असेस एक्सपेक्टेड टीचर एंड सब्जेक्ट वैकेंसीज ओवर द नेक्स्ट 2 decades. तो टीचिंग रिक्रूटमेंट पे, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने पे इसीलिए 4 लेवल पे सीट टेट ला रहे हैं कि पेडागोजी और कंटेंट की समझ हो टीचर को अच्छे से। तो जब हम टीचिंग की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप बेहतर हो ही जाएगी जब टीचर्स हम अच्छे लेकर के आएंगे। तो इस बात पे पूरा जोर दिया गया है एनईपी में, बस देखना यह है कि ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट होता है। पेपर्स में तो सारी चीजें होती ही हैं ही, लेकिन हाँ सीबीएसई के डायरेक्टर जब ये बात कह रहे हैं कि नहीं लाएंगे 4 लेवल पे और एनसीटी की गाइडलाइन का वेट कर रहे हैं, सीटेट आ जाएगा 4 लेवल पे, तो जल्दी ही नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि ये चीज हमें देखने को मिल जाएगी और इस साल जैसे पेपर होना है दिसंबर में वैसे ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई और आपकी कोई सवाल हो, कुछ हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बात उठाना जरूरी है, अगर बड़े स्तर पे बात रखी जाए न्यूज चैनल्स के माध्यम से, जो पिछले कुछ दिनों में हुआ ही है, एसएससी के प्रोटेस्ट के साथ साथ कोशिश ये भी की है मैंने पूरी तरह से कि टीचिंग की बात जहां हो पाए रख पाऊं, चाहे ट्विटर हो, और आप लोगों ने बहुत शेयर किया है, तो बात पहुंचेगी तो थोड़ा बहुत कुछ असर पड़ता है, बात पहुंचेगी ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं है जब क्या दिक्कत है तो क्या फिर उस पर बचेगा। केवीएस देखो इस साल आना चाहिए कुलदीप। देखिए चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। कोई और आपके